भक्तवृंद की जय। इस प्रकार से हमने आज सभी विचारक के अच्छे विचारों के साथ दिवाली के पर्व को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी में ही हमारा प्रयास रहा था कि आपको शास्त्र के अनुसार जो वर्णन है, वर्णित है, उसका भी आपके साथ शेयर करें। तो यही बस हम सभी का इस मनुष्य जीवन में प्रयास रहना चाहिए कि अपने मन को हमें साधना है। इस मनुष्य में सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए कार्य यही है, क्योंकि और दूसरे शरीरों में तो मन के अनुसार हम चलते हैं, लेकिन मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद भी अगर हम मन के बताए मार्ग पर चलेंगे, तो जिस प्रकार मंथरा के बहकावे में आकर के कई ने भगवान राम को वनवास दे दिया था और खुद दुखी हो गई थी, फिर ये सब करके कल्पना करी थी कि सुखी हो जाएंगे, लेकिन भगवान राम को जैसे ही अपने से दूर किया तो कहाँ सुख है फिर। उसी प्रकार से इस मन के बहकावे में आके भगवान को अपने हृदय से दूर नहीं करना है। ये कभी नहीं सोचें कि भगवान से अगर दूर होके हम सुखी हो जाएंगे। कभी सुखी नहीं हो पाएंगे, गारंटी रखिए आप। लिख के दे सकते हैं हम इस बात को। अगर भगवान हमारे साथ नहीं है या भगवान के विचार कथा श्रवण हम नहीं कर रहे हैं, तो संसार की कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो आपको सुखी कर सके। किसी न किसी रूप में डिप्रेशन, एंजाइटी, परेशानी, चिंता, फिक्र आपके साथ लगे रहेंगी। लेकिन जहां भगवान का हाथ पकड़ लिया, वहां ऐसा नहीं कि परेशानियां खत्म हो गई, परेशानियां रहती हैं, लेकिन एक विश्वास रहता है कि भगवान हमारे साथ हैं और उन्हीं की कृपा से हम इस परेशानी के दौर से भी निकल जाएंगे। तो 13वें अध्याय को हम सब पढ़ रहे थे। 13वें अध्याय में प्रकृति, पुरुष और चेतना, ये शीर्षक है। इसमें अभी तक अर्जुन को अर्जुन ने भगवान से 6 प्रश्न पूछे, 6 चीजों के बारे में पूछा। सबसे पहले अर्जुन ने पूछा कि शरीर क्या है, क्षेत्र किसे कहते हैं, क्षेत्रज्ञ कौन है, इस शरीर को जानने वाला कौन है, और इसको जानने के बाद 6 प्रश्न थे। तो क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ, शरीर को जानने वाला कौन है, और प्रकृति क्या है, प्रकृति नेचर किसे कहा गया है, पुरुष यानी इस नेचर का भोक्ता कौन है, असल भोक्ता कौन है, और ज्ञान क्या है, किसे ज्ञान कहा गया है, और ये जानने योग्य क्या चीजें हैं। ज्ञान क्या है और जानने योग्य क्या चीजें हैं। तो ये सब चीजें अर्जुन ने प्रश्न किया। तो इसका उत्तर धीरे धीरे भगवान दे रहे हैं। तो अभी तक हम 4 प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर चुके हैं। क्षेत्र क्या है, ये भगवान बता चुके हैं। वैसे किसी को ध्यान है क्षेत्र किसे कहा गया है? कोई प्रभु वॉलंटियर जी, करना चाहेगा? क्षेत्र शरीर, शरीर को क्षेत्र। इसे क्षेत्र कह के संबोधित किया गया है। प्रभु जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? देखो मेरी आवाज आ रही है। शरीर क्षेत्र। कृष्णा। धन्यवाद प्रज्ञा माता जी। संभव मैं आप किसी की आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ। सकता है कि
क्षेत्र शरीर को कहा गया है और क्षेत्रज्ञ जो है ज्ञान, कर्म क्षेत्र।